हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल से जुड़े प्रश्नों को यानी क्वेश्चंस को। इसके पहले वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़े क्वेश्चंस को देखा था। मैंने जो बुक का रेफरेंस लिया है वो है एनसीईआरटी सार और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए वैदिक काल को दो भागों में पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। ठीक है, अर्ली यानी कि टोटल 1500 बीसी से 600 बीसी तक, लेकिन 1500 से 1000 बीसी तक हम उसे कहते हैं अर्ली वैदिक और 1000 से 600 बीसी तक कहते हैं लेटर वैदिक। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। तो अभी हम देखते हैं वैदिक काल से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है? वो होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है हमारा ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बताता है कि श्रेष्ठ वंश को। ठीक है ना। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में टोटल 10 डिविजन्स हैं और 1028 हाइम्स हैं। ठीक है, अब याद रखिए तीनों वेद को हम क्या कहते हैं? तीनों वेद को त्रयी नाम से भी पुकारा जाता है। नौ यज्ञ संबंधी रिचुअल से जुड़े हुई जो कौन सी ये ग्रंथ है जो हमें बताता है? वो है यजुर्वेद। ठीक है, यानी कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों को। फिर है जादू टोना, कौन सा वेद बताता है या वशीकरण के बारे में? वो है अथर्ववेद। अब याद रखिएगा इसमें कि ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, मतलब कंप्लीटली डिवोटेड टू सोम गॉड सोम। वो है 9th मंडल। ये पूछा हुआ है एग्जाम में। फिर क्वेश्चन आता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किस वैदिक साहित्य में की गई है चर्चा? वो है उपनिषद में। याद रखिएगा मोक्ष प्राप्ति के लिए वो दिया गया है उपनिषद में। फिर क्वेश्चन है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के, यानी कि अक्सिनी को प्रेजेंट डे में किस नदी के नाम से जाना जाता है? वो था चेनाब। ठीक है, अभी जो चेनाब है उसको पहले अक्सिनी कहते थे। ठीक है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है वेदों में? वो है सिंधु नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एग्जाम में। क्लियर है। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा वेद जो है ना वो ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? वो है सामवेद। ये तो क्लियर है कि जो भी संगीत की जो चीज़ें होती हैं या फिर जहाँ पे कला हो गया, नाच गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, वो हमारा सामवेद में होता है। फिर है कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी कि 10th मंडल में। नाउ अब क्वेश्चन है कि प्री वैदिक यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सी ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो राजा पर नियंत्रण करती थी, कंट्रोल करती थी? तो वो था सभा और समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। सभा और समिति जो है वो राजा को कंट्रोल करती थी। राजा अपने मन से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। फिर आता है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वो थे बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ठीक है, निष्क। लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? वो था क्वाइन के लिए। क्लियर है। याद रखिएगा निष्क का इस्तेमाल जो है ना वो क्वाइन के लिए होता था लेटर वैदिक काल में। नाउ मेल सेक्रीफाइस के बारे में किस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है? वो है शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। नाउ चलिए अब देखते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो काफ़ी यूज होते थे और उनका लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके पहले ये याद रखिएगा, अभी देखा था हमने कि कास्ट सिस्टम का जो सबसे पहली बार जिसमें बताया गया था ना वो था ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कहाँ पे? वो तो 10वें मंडल में, 10th मंडल में। याद रखिएगा। ठीक है। नाउ वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना वो देखते हैं अब हम। तो वैदिक काल में गाय को हम लोग कहते थे अघन्या, जिसका वध न हो। याद रखिएगा गाय को अघन्या कहते थे। राजा को क्या कहते थे? राजा को कहते थे गोपा। अतिथि को गोहंता। याद रखिएगा इन तीनों। गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, अघन्या। ठीक है।
फिर राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपा। अतिथि देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अगर याद रहे तो बेटर है, नहीं तो ये दोनों याद हमेशा रखिएगा। धनी व्यक्ति को बोलते थे गोमत, ठीक है। पुत्री को बोलते थे दुहिता, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से, गाय, राजा, पुत्री। अनाज को बोलते थे धान्य, जो अभी हम लोग बोलते हैं धान, ठीक है। उपजाऊ भूमि को कहते थे उर्वरा, और हल से बनी नालियाँ को बोलते थे सीता, ठीक है। आप बोलेंगे ये दोनों मिस करके, मैं जो इम्पोर्टेंट हूँ वो बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हैं, बट जो एग्ज़ाम में पूछे हैं या फिर ज़्यादा फेमस हैं मैं उनको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। क्लियर है? फिर से देखते हैं। गाय को कहते थे हम अगन्या, राजा को गोपा, अतिथि को गोहंता, धनी व्यक्ति को गोमत, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, हल से बनी नालियाँ, इसको बोलते थे सीता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई बात इस चीज़ की। और फिर से नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। और देखिए, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी कि कौन से इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। वो मिलता है बोगाज कोई में, याद रखिएगा, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बोलते थे हम लोग कि आर्य का सेंटर है। वो था अंग एंड मगध, ठीक है, याद रखिएगा। मगध का लोकेशन क्या था, वो था हमारा बिहार उस समय रीजन में, ठीक है ना, बिहार। और उसकी उस समय तो मगध का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, लेकिन प्राइमरी सेंटर कहाँ था, बिहार के अभी जो प्रेजेंट लोकेशन है। फिर आता है कि क्लैन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। क्लैन मतलब गोत्र, वो हुआ था ऋग्वेदिक काल में। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, यानी कि सेकंड से लेके 7th जो है ना वो बहुत ओल्ड एंड एंशियंट हैं, ओल्ड हमारे डिविजन्स हैं, ठीक है, यानी कि डिविजन्स यानी कि मंडल्स। क्लियर है। और इन्हें गोत्र मंडल या क्लैन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि इसमें 2nd से 7th मंडल वो ओल्ड डिवीजन है। और हमने क्या देखा था कि कास्ट सिस्टम का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में हुआ था 10वें मंडल में। क्लियर है, याद रखिएगा। नाउ ऋग्वेदिक काल में जनता का विश्वास किस में था, तो बलि एवं कर्म कांड में, यानी कि सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उनका मानना था उनका इस चीज़ में, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स में। और अभी हमने फिर यहाँ क्या देखा था कि मेल सेक्रीफाइस के बारे में कहाँ मिलता है हमें पता, वो है सतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, यानी कि मेन लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते थे, तो पशुपालन एवं कृषि, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये एनिमल हस्बेंड्री नहीं था, हड़प्पा सिविलाइजेशन मेनली ट्रेड पे डिपेंडेंट थे वो। क्लियर है, याद रखिएगा, डिफरेंस है ये। ऋग्वेद काल में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए, तो वो जौ या बार्ले के लिए यव शब्द का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, यानी कि रूल ऑफ, कैसे वो रूल करेंगे डायनेस्टी को, उस वो था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली, यानी कि वो हेरिडेटरी था एंड मोनार्किकल था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा और वो वंशानुगत, यानी कि एक ही फैमिली से, एक ही हेरिडेटरी से आएगा, ठीक है ना। ये था प्रशासन प्रणाली, यानी कि रूल और रूलिंग स्टाइल था ना वो हेरिडेटरी था। नाउ आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, वो है अथर्ववेद। क्लियर है, आयुर्वेद का ज्ञान किस में मिलता है, वो है अथर्ववेद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि जहाँ पे जादू टोना होता है या वशीकरण, उसका भी हमें मिलता है कहाँ पे, अथर्ववेद में ज्ञान मिलता है। याद, ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक बार, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा, ठीक है। अथर्ववेद में मिलता है हमें आयुर्वेद का ज्ञान। ना अब क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, याद रखिएगा, सभा और समिति। क्लियर है। और अभी हमने क्या देखा है कि ये सभा
और समिति राजा को नियंत्रित करते थे, यानी कि राजा पे कंट्रोल करते थे। राजा अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकता था सभा और समिति के बिना परमिशन के या बिना उसमें चर्चा किए हुए। ठीक है। नाउ अब है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। क्लियर है, 3rd डिवीजन में या 3rd मंडल में, 3rd मंडल। तो अभी हमने क्या देखा मंडल से जुड़ा हुआ कि 10th मंडल में कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको बताया गया गायत्री मंत्र के बारे में, और दूसरा से 7वां मंडल जो है वो बहुत ही ओल्ड है, ओल्डेस्ट डिवीजन है, यानी कि सबसे पहले ये डिवीजन आए, बाद में जोड़े गए पहले, और 9वां 10वां 8वां जो है ना बचे हुए वो बाद में जोड़े गए हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहते थे, तो वो इंद्र भगवान थे। ठीक है ना, इंद्र भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे आर्य लोग, यानी कि वैदिक काल में लोग। ठीक है। नाउ पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, यानी कि अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक नहीं बोल रहे हैं, लेटर वैदिक में आगे कुछ बदल जाएंगे, अर्ली वैदिक में इंद्र थे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, याद रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, वो की थी विश्वामित्र ने। ठीक है। लेटर वैदिक में कोई और भगवान हो जाएंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। अर्ली वैदिक में भगवान अलग थे, लेटर वैदिक में भगवान अलग थे। अर्ली वैदिक यानी कि 1500 से 1000 BC था, उस समय इंद्र भगवान मेन थे। 1000 से 600 BC में भगवान बदल जाते हैं, यानी कि उनके जो मानना है वो किसी और भगवान पे आ जाता है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा था। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, यानी कि इनिशियली सबसे पहली बार वो था संस्कृत में। ठीक है। फिर है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है, वो है मुंडकोपनिषद, यानी कि ये तो कई बार पूछा हुआ है, मुंडकोपनिषद उपनिषद। ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि हमें अलग अलग जो नदियां थी ना वैदिक काल में, उसको हम लोग क्या कहते थे, मतलब अभी किस नाम से वो जानी जाती हैं, उस समय क्या नाम था। तो देखिए वितस्था जो है ना, वितस्था, इसको हम लोग कहते हैं झेलम। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, कई बार पूछा हुआ है ये। ठीक है। और इसी तरीके से अक्सिनी को हम लोग कहते हैं चेनाब, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे देखिए, है ना, अक्सिनी को हम लोग कहते हैं चेनाब। ठीक है। नाउ उसके बाद गंडक को कहते थे हम लोग सदानीरा, चेनाब को अस्किनी, सिंधु को बोलते थे हम लोग, सिंध को सिंधु बोलते थे। ठीक है। और घग्घर जो है ना नदी घाघर, उसको हम लोग कहते थे सरस्वती, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है। ऐसे और भी नदियाँ हैं, लेकिन या ये भी इम्पोर्टेंट है कि विपाशा, व्यास नदी को हम लोग कहते थे विपाशा। तो 5 नदी मेनली याद रखिएगा, वितस्था, झेलम, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक को अस्किनी कहते हैं, चेनाब को सिंधु कहते थे, सिंध नदी को जो कि वहाँ ऊपर नॉर्थ है हमारा कश्मीर में है, सरस्वती को कहते थे हम लोग, घग्गर को सरस्वती कहते थे। ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, मेन उसके जो लिखने की स्टाइल थी वो क्या थी, वो थी ब्राह्मी लिपि थी, याद रखिएगा। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहता था, वो मतलब जो वेद वेदांग को पढ़ते थे, उनको पढ़ाते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे, वो टीचर का नाम क्या होता था, उपाध्याय। क्लियर है। अब देखिए राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, वो है ऐत्रेय। अभी ऐत्रेय क्या है हम देखते हैं, अभी ये जो टेबल है ना, ये टेबल अभी देखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट जो रह गया है। ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। फिर है अस्तोमा सदगम्य, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है बृहद्रण्यक उपनिषद से, बृहद्रण्यक उपनिषद से, याद रखिएगा। ठीक है। चरक संहिता वो पता ही है हमें, चिकित्सा से जुड़ा हुआ चीज़ है, सुश्रुत मुनि ने लिखा था। फिर है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या बोलते थे, अनमैरिड, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो अनमैरिड होती थी लड़कियां, उनको बोलते थे अमाजू। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बोलूँ, इसको याद रखिएगा, अमाजू। ठीक है। फिर है हमारा, अब कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो देख लेते हैं।
पहला तो हमारा ये है कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में अहुर माजदा शब्द का वर्णन है, अहुर माजदा, ठीक है, और इसका मतलब होता है असुरों का देवता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 4 टर्म इंपॉर्टेंट हैं। पारसियों का जो ग्रंथ था उसे कहते हैं जिंद अवस्था, जिंद अवस्था, और इस जिंद अवस्था में एक टर्म मिला है अहुर माजदा, और इस अहुर माजदा का मतलब होता है असुरों का देवता, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है, सरस्वती, ठीक है, और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को। क्लियर है। चलिए, ये तो हमारा हो गया बात पूरे क्वेश्चंस का। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैं ऊपर से एक ऊपर अपर व्यू दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं मेन चीज़, एक टेबुलर फॉर्मेट में कि जितने वेद हैं ना उसमें उस वेद के ब्राह्मण कौन थे और उनको, उनके जो पढ़ने वाले थे उनको हम लोग क्या कहते थे, ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को बोलते हैं ऐत्रीय ब्राह्मण, यजुर्वेद को बोलते हैं सतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय, सामवेद को कहते हैं टांडय ब्राह्मण, ठीक है, और अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण बोलते हैं, गोपथ। अब इनको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो ऋग्वेद को जो पढ़ते उनको बोलते हैं होत्री, ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अगरवायु, क्लियर है, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, ठीक है। उसके बाद ये अथर्ववेद को ब्राह्मण। तो इसमें दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, होत्री अगरवायु, होत्री और अगरवायु इनके बारे में, और उद्गाता जनरली कभी कभी पूछ लेता है, यानी कि आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना पड़ेगा। इनके ब्राह्मण थे ऐत्रीय और यजुर्वेद के ब्राह्मण थे सतपथ, और इनको पढ़ने वाले थे होत्री, और इनके पढ़ने यजुर्वेद को पढ़ने वाले अगरवायु। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करना होगा तो जाके याद आएगा। एक बार में तो शायद आपको काफ़ी लगेगा कि कितने फैक्ट्स हैं, क्या हैं, लेकिन 2 बार 3 बार आप पढ़ लोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि आपको पूरा स्क्रीनशॉट दे दूँ। आप इसका इस वाले पेज का तो स्क्रीनशॉट आ गया होगा, आपने ले लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं फिर भी क्लोज करता हूँ, और फिर इस पेज का आप देख लो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।